कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? पिछले लेक्चर में हमने आपकी जो पोएम है वो हमने कंप्लीट की थी। कौन सी थी? बुक्स। ठीक है बच्चों, तो हमने कौन सी पोएम मुकम्मल की थी? हमने बुक्स। आज हम पढ़ेंगे आपका इसी यूनिट का चैप्टर नंबर 2, गोइंग टू बाय अ बुक। ठीक है, ये आपका चैप्टर है जनाब, गोइंग टू बाय अ बुक। शुरू करें जनाब। ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स में देखिए, अगर इफ़ यू हैव बुक्स। वन डे grandfather gave my brother and me some money. One day grandfather gave my brother and me some money. एक दिन मेरे दादा ने मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए। Go and buy books, he said. उन्होंने कहा जाओ और किताबें खरीदो। किस लिए उन्होंने पैसे दिए दादा ने मुझे और मेरे भाई को? किताबें खरीदने के लिए। चैप्टर का नाम ही यही है, गोइंग टू बाय अ बुक, किताब खरीदने जाना। चैप्टर का नाम क्या है? किताब खरीदने जाना। तो एक दिन मेरे दादा ने मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए और कहा, क्या कहा? जाओ और किताबें खरीदो। वी वर बोथ वेरी हैप्पी। हम दोनों बहुत खुश थे। वी बोथ लव टू रीड। हम दोनों को किताबें पढ़ना बेहद पसंद है। शुड वी गो नाउ? क्या हमें अभी जाना चाहिए? शुड वी गो लेटर? क्या हमें बाद में जाना चाहिए? शुड वी गो टुडे? क्या हमें आज जाना चाहिए? शुड वी गो टुमारो? क्या हमें कल जाना चाहिए? वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ। हमने अभी और इसी वक्त जाने का फैसला कर लिया। ठीक है, समझ में आया? कि एक दिन मेरे दादा ने मुझे, ये मैं नहीं कह रही, ये मैं नहीं कह रही, ये राइटर कह रहे हैं कि एक दिन दादा ने मुझे और भाई को, मेरे भाई को बुलाया और कुछ पैसे दिए कि ये लो पैसे, जाओ और बाज़ार से किताबें खरीद लो कुछ। अब मुझे और मेरे भाई को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो हमने फ़ैसला किया, लेकिन वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे। वो टाइम डिसाइड कर रहे हैं कि शुड वी गो नाउ? क्या हमें अभी जाना चाहिए या हमें बाद में जाना चाहिए, या हमें आज जाना चाहिए या हमें कल जाना चाहिए। तो ये सब वो बातें कर रहे हैं कि हमें किस वक्त जाना चाहिए, टाइम डिसाइड कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद टाइम जो डिसाइड हुआ वो कौन सा हुआ? वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ। हमने फ़ैसला किया अभी इसी वक्त जाने का। अच्छा जी, तो आप लोगों के पास भी पैसे होते हैं, आप उन पैसों का क्या करते हैं बच्चों? किताबें खरीदी हैं कभी अपने पैसों की? नहीं, कुछ बच्चों ने ख़रीदी हैं, गुड। तो अगर आपके पास पैसे होते हैं, आप हमें, क्योंकि रोज़ाना का जेब खर्च तो यकीनन वालिदैन देते होंगे कुछ ना कुछ, तो क्या करते हैं आप? सारे के सारे पैसे बस चीज़ें खाने में खर्च कर देते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें, गए बाज़ार और जनाब दुकान पे गए, ये भी ख़रीद लिया, ये वो भी ख़रीद लिया, खाने पीने का सामान ख़रीद लिया, बस ख़त्म। नहीं, जो हमें पैसे मिलते हैं, देखें, हमें उनमें से कुछ ना कुछ जो है वो किताबें ख़रीदने में सर्फ ज़रूर करने चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप बहुत महंगी बुक्स नहीं ख़रीद सकते तो कोई मसला नहीं। मैं हर लेक्चर में, हर क्लास में अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये मशवरे देती हूँ कि किताबें पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है किताबें ख़रीदने के लिए बहुत सारे पैसे हों। किताबें ख़रीदने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे पैसे हों, बल्कि आप क्या कर सकते हैं कि पैसे आप जमा कर लें जो आपको जेब खर्च मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको
20 रुपये या 10 रुपये मिलते हैं, उसमें से आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा जमा कर लें। 20 रुपये अगर मिलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप रोज़ाना के 8 रुपये जमा कर लें उसमें से, बाकी खा लें, ठीक है। या इट्स अप टू यू कि आप कितने जमा कर सकते हैं। तो कुछ पैसे आप जमा कर लें और जाएँ और छोटी छोटी नन्ही नन्ही किताबें आती हैं वो ख़रीद लें, या फिर जो रद्दी वाले आते हैं इलाके में उनसे भी आप ख़रीद सकते हैं। 10 रुपये में आपको इतना मोटा नौनिहाल आराम से मिल जाएगा, 10 के आपको 5 रुपये में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। बल्कि 10 रुपये में आप 2 भी ख़रीद सकते हैं। तो किताबें पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं होता बच्चों। आप लाइब्रेरी का विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। हमने बुक्स में जो हमारी पहली पोएम थी बुक्स पढ़ा था ना, लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था ना कि लाइब्रेरी जाते हैं बच्चे और वहाँ किताबें देखते हैं। और मैंने आपको भी बोला था कि अपने वालिदैन से कहिए कि आपको लाइब्रेरी का विज़िट करवाएं, आपको लाइब्रेरी लेकर जाएं। तो क्या गए हैं आप लोग लाइब्रेरी? याद आ गया मुझे। ठीक है यार, नहीं गए अभी तक, अगर नहीं गए तो ज़रूर जाइए लाइब्रेरी। तो किताबें पढ़िए, और जो जब कभी जैसे ईद आ रही है, ईद पर ईदी मिलती है वो उन पैसों में से थोड़े पैसे बचा लें किताबें ख़रीदने के लिए। अच्छा, किताबों के अलावा थोड़े से कुछ पैसे आप लोग किसी अल्लाह नाम के देने के लिए भी बचाया करें, लाजमी कि आपको अल्लाह के रास्ते में पैसे देने हैं, ठीक है। अपने इस तरह के आप लोग, अब कुछ बच्चे कहेंगे लोग हमें तो मिलते ही नहीं, 5 रुपये तो हमें मिलते हैं, 10 रुपये तो हमें मिलते हैं। टीचर उस पर भी कह रही है कि हम अल्लाह नाम के भी निकालें और किताबें ख़रीदने के लिए भी रखें, तो हम खाएँगे क्या? तो मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज़ाना डेली बेसिस पे आप बचा, आप मैं कह रही हूँ कि आप कभी कभार बचा लें। कभी कभी आपको ज़्यादा भी मिल जाते हैं, हम ज़िद कर जाते हैं कभी कभी, नहीं भाई मुझे थोड़े से और पैसे दीजिए, इस तरह। तो जितने भी मिलते हैं, या वालिदैन से कह सकते हैं महीने पे आप कि भाई मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे किताबें ख़रीदनी। तो किताबों को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। ये सब बातें करने का मेरा मकसद क्या है बच्चों? किताबों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। आप लोग किताबें पढ़ने को अपनी हैबिट बनाइए, किताबों को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाइए। जैसे हम खाना पीना है हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है ना भाई, खाने पीने के बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते ना। खाना खाते हैं रोज़, और क्या करते हैं रोज़, जो आपको जेब खर्च मिलता है रोज़ाना, आप अब्बू से या अम्मी से जेब खर्च भी लेते हैं कि नहीं मुझे चीज़ लेनी है, मुझे पैसे दीजिए, लेते हैं, रोज़ लेते होंगे यकीनन, ठीक है। तो आप रोज़ाना लेते भी तो है ना, ये भी तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना बच्चों। इसी तरह आप लोग किताबें पढ़ने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, लाजमी। किताब और आप, ऐसा लगे कि दो दोस्त हैं आप लोग, किताबों को अपना दोस्त बनाइए। जो अच्छा दोस्त होता है वो क्या होता है कि हम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अच्छे से दोस्त के साथ क्या है, अच्छे से दोस्त के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने दोस्त के साथ रहें, ये दोस्त कभी ना जाए। तो किताब को हर वक्त जब आप अपने साथ रखेंगे, किताबें ख़रीदेंगे, किताबों से वक्त गुजारेंगे, तो आपके साथ रहेंगे। तो किताबें ख़रीद कर पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आइडिया आपको दे चुकी हूँ, अमल करना अब आपका काम है, ठीक है। दोबारा हम चैप्टर पे आते हैं। तस्वीर भी देखें, आपको ये नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये बुक्स की शॉप जो है ये नज़र आ रही है आपको, कितनी अच्छी है ना। दिल कर रहा है कि अभी हम इस शॉप पे चले जाएं और हम भी बहुत सारी किताबें खरीदें। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। शुड वी गो टू द बिग मार्केट? Should we go to the small shop? Should we go with somebody? Should we go alone? We decided to go to the small shop, just the two of us. अब इसमें क्या कह रहे हैं जनाब? जैसे पहले वो कह रहे थे ना कि हमें अभी जाना चाहिए, बाद में जाना चाहिए, आज जाना चाहिए या कल जाना चाहिए। हमने उसी वक्त फैसला कर लिया, हम उसी वक्त। बिल्कुल इसी तरह का इसमें भी पैटर्न है कि वही कह रहे हैं, शुड वी गो टू द बिग मार्केट? क्या हमें बड़ी मार्केट जाना चाहिए? शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप? क्या हमें छोटी सी दुकान पे जाना चाहिए? शुड वी गो विथ समबडी?
क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए? शुड वी गो अलोन? हमें हमें अकेले जाना चाहिए? वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप। हमने फैसला किया कहाँ जाने का? छोटी सी दुकान पर। वी डिसाइडेड, हमने फैसला किया। वी डिसाइडेड, हमने फैसला किया। टू गो टू द स्मॉल शॉप, छोटी दुकान पे जाने का, छोटी सी दुकान पे जाने का। जस्ट द टू ऑफ अस, सिर्फ हम दोनों। ठीक है, हमने ये फैसला किया। पहले तो ये फैसला हो गया कि हमें कब जाना चाहिए। जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमें अभी जाना चाहिए, ना हमें बाद में जाना चाहिए, ना कल जाना चाहिए, ना आज, बल्कि अभी, आज और अभी इसी वक्त। इसी तरह दूसरी लम्हे उन्होंने सोचा कि चलो जाने का फैसला तो हो गया कि हम अभी जाएं। अब हम कहाँ जाएं? बड़ी मार्केट में जाएं, छोटी सी दुकान पे जाएं, किसी को साथ लेकर जाएं या अकेले जाएं? इसका भी फैसला उन्होंने कर लिया। क्या फैसला करा? दे डिसाइडेड टू गो टू अ स्मॉल शॉप एंड ओनली बोथ ऑफ देम। उन्होंने फैसला किया कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले जाएंगे, दोनों, बस हम दोनों अकेले। और हम कहाँ जाएंगे? बड़ी मार्केट नहीं, बल्कि छोटी दुकान पर जाएंगे। कहाँ जाने का फैसला किया उन्होंने? बड़ी दुकान, बड़ी मार्केट में या छोटी दुकान पर? उन्होंने फैसला किया छोटी दुकान पर जाने का। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप। हमें छोटी किताबों की दुकान पसंद है। इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स। ये छोटी है लेकिन इसमें किताबें बहुत सारी होती हैं। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस। दुकान में जो आदमी है, दुकान का जो मालिक है, द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, वो हमें पसंद करता है। जो दुकान में आदमी है वो हमें पसंद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स अस, वो हमेशा हमारी मदद करता है। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप। इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस। ही ऑलवेज हेल्प्स अस। हमें किताबों की छोटी दुकान पसंद है। ये छोटी तो है लेकिन इसमें बहुत सारी किताबें हैं। दुकान का जो आदमी है यानी कि दुकानदार, वो हमें पसंद करता है और वो हमेशा हमारी मदद करता है। देख रहे हैं आप लोग, ये नज़र आ रही होगी आपको शॉप, नज़र आ रही ना आपको? ये छोटी सी दुकान है लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स, देयर आर सो मेनी बुक्स। तो ये कह रहे हैं कि हमने पहले ये फैसला कर लिया कि हम सिर्फ दोनों जाएंगे और आज ही जाएंगे और हम बड़ी मार्केट में बल्कि छोटी सी दुकान में जाएंगे। ये फैसला करने के बाद अब वो शॉप का बता रहे हैं कि हम स्मॉल शॉप में गए, छोटी सी दुकान में गए। तो कैसी दुकान थी? वो छोटी दुकान थी, लेकिन छोटी सी दुकान में गए तो ज़ाहिर बेटा छोटी ही दुकान होगी। छोटी सी दुकान में गए और वहाँ छोटी ज़रूर है वो, लेकिन उसमें बहुत सारी किताबें हैं। छोटी है लेकिन उसमें बहुत सारी किताबें हैं और जो दुकानदार है, दुकान का मालिक है, वो उन्हें बहुत पसंद करता है और वो उनकी हेल्प करता है। कैसी हेल्प करता है? किस मामले में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है उनको किताबें ढूंढने में। वो बताते हैं कि भैया हमें इस तरह की किताब चाहिए, इस टॉपिक पे किताब चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फेरी टेल्स के मौजू पर किताबें चाहिए, तो वो उनकी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं होता ना कि दुकान में कौन से टॉपिक की बुक कहाँ रखी है, इसलिए वो दुकानदारों की हेल्प करता है कि हाँ इधर चले जाइए, यहाँ रखी है, या इस शेल्फ में देख लीजिए आप। ये इस किस्म की वो हेल्प करता है कि उनको बताता है कि किताबें जो आप मांग रहे हैं, जिस मौजू पर आप मांग रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप मांग रहे हैं, वो किताबें कहाँ रखी हैं। इस तरह की वो हेल्प करता है। वो दुकानदार इन्हें पसंद करता है। क्यों पसंद करता होगा इन्हें? क्या ये खूबसूरत बच्चे हैं बहुत? इसलिए पसंद करता होगा? नहीं,
बल्कि इन बच्चों की आदतें अच्छी हैं, आदतें खूबसूरत हैं, क्योंकि वो वहाँ जाकर हर चीज़ को दरहम बरहम नहीं करते, किताबों को अपसाइड डाउन नहीं करते। यानी कि यहाँ से किताब निकाली, यहाँ रख दी, वहाँ से किताब निकाली, यहाँ रख दी, वो ये नहीं करते, बल्कि वो बड़े अदब तहज़ीब के साथ पहले दुकान में जाते हैं, दुकानदार को सलाम करते हैं, उनसे पूछते हैं और अंकल कैसे हैं आप। ये मैनर्स होते हैं ना, जब हम किसी भी शॉप पे जाते हैं या लाइब्रेरी में जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इवन आप अपने इलाके की अगर दुकान पे भी जाते हैं ना बच्चों, सबसे पहले जाकर सलाम किया करें, अस्सलामु अलैकुम अंकल। ठीक है, अगर बच्चा कोई आपके बराबर का बैठा हुआ है तो उससे बोला करें अस्सलामु अलैकुम भाई, अस्सलामु अलैकुम भाई, ए ब्रदर, इस तरह बोला करें। एक इससे बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, दूसरा फ़ौरन ही आप पर तवज्जो देने लग जाता है। तो ये बच्चे पहले जाकर सलाम करते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी से किताबें इधर से उधर नहीं करते कि यहाँ से निकाली वहाँ, वहाँ से निकाली यहाँ, बल्कि वो शॉप के जो दुकानदार है, सेल्समैन है, वो उससे कहते हैं कि अंकल हमें इस टॉपिक पे किताबें चाहिए, आपके पास हैं? मेरा जी किस तरफ है अंकल, हमें प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, वो हेल्प कर। तो इसलिए वो दुकानदार इन बच्चों को बहुत पसंद करता है। ठीक है जनाब, तो ये पढ़ा आपने, याद रहेगा ये कि हमने क्या पढ़ा। हमने शुरू से पढ़ा कि उनके दादा ने एक दिन उनको बुलाकर कुछ पैसे दिए दोनों को, और उनसे कहा कि कुछ किताबें ले आओ। उन्होंने सोचा अभी जाएं, कल जाएं, बाद में जाएं, कब जाएं। उन्होंने फैसला किया कि अभी और इसी वक्त। फिर उन्होंने ये सोचा कि बड़ी मार्केट जाएं, छोटी मार्केट जाएं, छोटी सी दुकान में जाएं, अकेले जाएं या किसी को लेकर। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अकेले बस 2 जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो जाते हैं तो वो बताते हैं कि दुकान कैसी है, दुकान छोटी सी है और दुकान का मालिक उनकी बहुत हेल्प करता है। आगे पढ़ते हैं। Should I buy a book with a lot of pictures? Should I buy a book with a lot of stories? अच्छा, ये देखें LOT लिखा हुआ है ना, इसको लॉट ऑफ नहीं पढ़ेंगे, लॉट ऑफ नो, लॉट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो इसका साउंड निकलेगा, वो लॉट ऑफ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या होगा, लॉफ, लॉफ। Should I buy a book with a lot of pictures? Lot of को हम क्या करेंगे, lot of। Should I buy a book with a lot of stories? Should I buy a thin book? I could not decide. Should I buy a book with a lot of pictures? क्या मुझे बहुत सारी तस्वीरों वाली किताब लेनी चाहिए, ख़रीदनी चाहिए? Should I buy a book with a lot of stories? क्या मुझे बहुत सारी कहानियों वाली किताब ख़रीदनी चाहिए? Should I buy a thin book? क्या मुझे पतली सी किताब ले लेनी चाहिए, इतनी सी? I could not decide. मैं फ़ैसला नहीं कर सका। क्या कह रहे हैं वो कि क्या मुझे बहुत सारी कहानियों वाली किताब ख़रीदनी चाहिए या मुझे बहुत सारी तस्वीरों वाली किताब ख़रीदनी चाहिए या पतली किताब ख़रीदनी चाहिए। वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे, उस वक्त भी वो खड़े हुए सोच रहे हैं। तो जनाब आज बच्चों हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। देखिए मैं दोबारा इसकी रीडिंग करती हूँ और आप लोग मेरे साथ रीड करेंगे। रीडिंग इज़ वेरी नेसेसरी, रीडिंग इज़ वेरी वेरी नेसेसरी है, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जब मैं रीड करूँगी आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। One day grandfather gave my brother and me some money. One day grandfather gave my brother and me some money. Go and buy books, he said. We were both very happy. We both love to read. Should we go now? Should we go later?
Should we go today? Should we go tomorrow? We decided to go right now. Should we go to the big market? Should we go to the small shop? Should we go with somebody? Should we go alone? We decided to go to the small shop, just the two of us. We like the small bookshop. It is small, but it has many books. The man in the shop likes us. He always helps us. Should I buy a book with a lot of pictures? Should I buy a book with a lot of stories? Should I buy a thin book? I could not decide. लास्ट जो लाइन्स हैं वो देखिए, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ. Should I buy a book with a lot of pictures? Should I buy a book with a lot of stories? Should I buy a thin book? I could not decide. तो ये हमने अभी हमने आधा चैप्टर पढ़ा है. आधा चैप्टर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे. तो इसके लिए अभी मैं आपको कोई काम देती हूँ. आप कुछ काम भी करेंगे. आपका काम क्या है जनाब? देखिए पेज नंबर 6 पे देखिए, जो फर्स्ट पेज है चैप्टर का. मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रही हूँ. ओके, ये आप लोग अभी करेंगे. ठीक है.
बच्चों ये आपका क्लास वर्क है, ओके, ये आपको क्लास वर्क करना है, ठीक है, ये आप अभी करेंगे। यू विल डू इट नाउ, राइट नाउ, यू विल नॉट डू इट टुमारो। यू किताब में पढ़ा ना, यू विल नॉट डू इट लेटर, you will do it today, not today but right now, अभी करना है। Okay students, done? Here, Ganesh was very happy. यहाँ क्या लिखा आपने? बोथ ऑफ अस भी आएगा और वी भी लिख सकते हैं। वी वर वेरी हैप्पी, बोथ ऑफ अस वेरी हैप्पी, वर वेरी हैप्पी। वी डिसाइडेड टू गो डैश, हमने फैसला किया जाने का डैश। कब? वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ। वी लाइक अ स्मॉल डैश, वी लाइक अ स्मॉल बुक शॉप। Should I buy a dash book? Should I buy a pen? My dash gave my brother and me some money. मेरे देश ने मुझे मेरे भाई को पैसे दिए। किसमें दिए थे बच्चों पैसे? ग्रैंडफादर ने मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए, ग्रैंडफादर। तो जनाब ये हमारा आज का लेक्चर हो गया है complete. I hope you have enjoyed it. ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।